बुलाया कैसे जाता है, कभी गुलाम फरीद से पूछो। कोट मिठन का ताजदार बुलाता कैसे। एक हिंदू ना अपनी लड़की को लेकर, उसकी बेटी की शादी हुई थी नई नई, बेटी ससुराल से मेके आई पहली दफा। उसने कहा बेटी तो पहली दफा आई है मेरे पास ससुराल से होके, आ मैं तुझे मुसलमानों के पीर की बारगाह में ले जाऊंगा। बाबा किसके पास? कहा गुलाम फरीद के पास। वो तेरे सर पे हाथ रखेगा, दुआ देगा, तेरी बात बन जाएगी। ये तो काफर भी मानते हैं कि बाबे कुछ है। अच्छा जी, वो ले आया रास्ते में ना जी, रास्ते में अदर भाई रास्ते में वो बेटी को अदब सिखाता है। कहा ये मुसलमानों का बहुत बड़ा पीर है गुलाम फरीद, कोट मिठन वाला, ज्यादा बातें नहीं करनी। बाबा जी मैं कौन सी बात करूं कौन सी ना करूं, बच्ची बोलती ज्यादा होगी। उसने कहा मुझे आप बता दे मैं क्या क्या बात करूं। उसने कहा बस जो सवाल तुमसे गुलाम फरीद करे ना, उसका जवाब दे के वही सवाल तुमने ख्वाजा से कर देना है, बस ज्यादा नहीं बोलना। बात समझिए आप? जो सवाल तुमसे ख्वाजा गुलाम फरीद पूछे उसका जवाब देकर वही सवाल तुमने ख्वाजा से कर देना, बस इतना बोलना। आ गए, हिंदू ने तारुफ किया, बाबा जी ये मेरी बेटी है, सर पे हाथ रखा, बैठ जो बेटी। पहला सवाल गुलाम फरीद ने पूछा, फरमाया बेटी तेरा क्या हाल है? सराइकी में कहा तेरा क्या हाल है? बेटी ने कहा बाबा मैं ठीक हूं, आपकी दुआएं। अब बेटी ने सवाल पूछा, बाबा आपका क्या हाल है, तेरा क्या हाल है? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। अगला सवाल सुनिएगा, ख्वाजा पूछती है बेटी तेरे घोट दा के हाल है? घोट कहते हैं सुराइकी में शौहर को, घर वाले को, मालिक को, साई को, वारिस को। तेरे घोट दा के हाल है? बेटी ने कहा बाबा वो घर पे है और बिल्कुल ठीक छोड़ के आई। अब वही सवाल बेटी गुलाम फरीद से पूछती, बाबा तेरे घोट दा के हाल है? अगले जुमले पे जो अभी तक नहीं बोला, यहां से लेकर आखिरी बंदे तक इश्क का तकाजा है कि आपने चुप नहीं रहना। जब उसने पूछला बाबा तेरे घोट दा के हाल है, बाबा ने मुस्कुरा के मदीने की तरफ देखा, फरमाया ठीक है मदीने वल पे वसद है। हाय हाय बोलो यार बोलो, ठीक है मदीने। अच्छा बेटी तेरा घोट जब तुझे लेने आएगा मुझे मिलवाओगी? उसने कहा बाबा क्यों नहीं, आज मैं आई हूं, अगली दफा उसे लेके आऊंगी, वो आपके घुटने भी छुएगा, पैर भी छुएगा, आपसे दुआ भी लेगा। अब वही सवाल ख्वाजा गुलाम फरीद से बेटी पूछती है हिंदू की, बाबा आप भी मुझे अपने घोट से मिलवाएंगे? जब आपके घोट आए तो मुझसे मिलवाएंगे? ये सियाक था। अगला सबाक देखिएगा, तड़प गया गुलाम फरीद, उछला है चिश्ती फकीर, वाजद में आया, मदीने की तरफ मुंह करके रो के कहता है हिकवरी लांगा। अब तड़प गया गुलाम फरीद, रो के कहता है सोना हिकवरी लांगा, तू साडी जाते मैं दारियां करे सा सिक्का लिहाते। आका एक बार आ जाए। अगला जुमला सुनिएगा, आका फुल पान मिसरी ते अलाचियां मंगे सा। गुलाम फरीद अगर हुजूर आ गए तो खिदमत क्या करोगे? अब वो वट्टू साहब खिदमत गुलाम फरीद बताते हैं, आका फुल पान मिसरी
अलाचियां मंगेसा, इत्र गुलाबा थी, मल मल दवेसा, सोना कंगी करेसा, मेहंदी लहेसा, मैं कोल बहेसा दूल्हा बनाते। एक बारी तू साडी जात। कोट मिठन में ना जी, राजनपुर जनूबी पंजाब, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बड़ी गर्मी होती है। अब इश्क देखिएगा मेराज पे है, अल्लाह आपके आंसू सलामत रखे, हो गई कबूल महफिल। हाथ जोड़ के कहते सोना मेरे इलाके में गर्मी बड़ी है। शाहजी राजनपुर डेरा गाजी खान उधर बहुत गर्मी होती है। हाथ जोड़ के कहा हुजूर मेरे इलाके में गर्मी, मगर गर्मी की वजह से इनकार ना कीजिएगा। आका आप आ जाएं, गर्मी का इंतजाम मैं कर लूंगा। अब बाबा चिश्ती इंतजाम देखना, आप आ जाए मैं गर्मी का इंतजाम कर लूंगा। गुलाम फरीद क्या इंतजाम करोगे? फरमाते ढाके दी मलमल ते जयपुर दे चीरे। मलमल कहते हैं बारीक रेशमी कपड़ा जिससे हवा गुजर जाती है और गर्मी नहीं लगती, और चीरा कहते हैं धोती को, तहमद को, और क्या बोलती है लंगोट, लंगोट तहमद, वो जयपुर के मशहूर थे। अर्ज करते सोना गर्मी देख के इनकार न कीजिएगा, ढाके दी मलमल ते जयपुर दे चीरे, लख लाल नीलम ते पोखराज हीरे। आका उलझते गरीबा पर दिल दे अमीर। आका उलझते गरीबा पर दिल दे, ढाके दी मलमल ते जयपुर दे चीरे, लख लाल नीलम ते पोखराज हीरे। आका उलझते गरीबा पर दिल दे अमीरे, जो चीज डेसा मैं डेसा रजा। अब इश्क परवाज कर रहा है। आगे पता क्या कहते, देरी तक देखिएगा। हाथ जोड़ के कहते साईं आपके तो बड़े बड़े अमीर भी उम्मती हैं, मैं गरीब सा बंदा हूँ, बैंक बैलेंस मेरा कोई नहीं, जागीरदार मैं कोई नहीं, जमींदार मैं कोई नहीं, पल्ले क्या शय नहीं, कोई भी पल्ले नहीं है। पर आका मेरी गुर्बत देख के इनकार न कीजिएगा, आप आए तो सही, खिदमता करे सा ते चेसा उधारा। आका मैं गरीब हूं, मेहमान आ जाए तो बंदा गुर्बत दिखाता, उधार पेप्सी मंगवा लेगा, मगर मेहमान के सामने गुर्बत। आका आप आए खिदमता करे सा ते चेसा उधारा, किडाई भूख न डेसा ते डेसा हजारा। तो सा वेख गिनो खुद आप आते, एक बारी लांगा तो बात लंबी हो गई है। आगे जब इश्क मिराज पे जाता है ना, फिर रो के कहते हैं जोरी जे सोते वंजन न डेसा, मैं गल पा के पलड़ा ते मिंता खरेसा। ईमान से बताओ यार, अगर बुलाने का ये अंदाज हो तो हुजूर के आने में देर हो सकती है? हमें बुलाना ही नहीं आता, वरना बेखबर हो जो उम्मती से वो आका क्या है। मेरे हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कभी पुकार के तो देखो यार, आवाज तो दो। वो पहुंचती है, वो मदद करती है, वो कर्म करती है, मगर शर्त ये है कभी उनके हो के उन्हें पुकारो। मिनहाजुल कुरान का एक ही पैगाम है, लोगों दुनिया में रहो मगर दुनिया के ना हो जाओ, बल्कि रहो दुनिया में और हमारे बदन पर मलकियत मुस्तफा की होनी चाहिए। हाथ कार वालते दिल, बस यही इतना सा मिलाजुल कुरान का पैगाम है। और हुजूर की सबसे बड़ी कुर्बत जो मिलती है ना,
वो हुजूर पे दरूद सलाम पढ़ने से मिलते। जितने महफिल में आए हैं एक पैगाम लेके जाओ, अपनी पेशानियों को सजदों से सजाओ। अगर रबिया जैसा साहबी भी कहे ना आका मुझे जन्नत में आपका साथ चाहिए, तो हुजूर शर्त सजदों की लगाते हैं कि मेरी मदद कर लिया तो बोले सजदों के साथ। अच्छा यार देखिए आखिरी जुमला मेरी तकरीर का, देखिए अल्लाह और महबूब में हम नवाई कितनी है। हुजूर फरमाती है उसकी नमाज पढ़ो तो मेरी आंखें ठंडी होती है, और अल्लाह फरमाता है महबूब पे दरूद पढ़ो तो मैं रहमत भेजता हूं। ये करम अल्लाह करीम, ये इश्क, ये मोहब्बत हमें अपनी नस्लों में भी छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। और मेरा करीम अल्लाह हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल